हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो भी परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए टॉप 20 जीएस के प्रश्न करेंगे। ठीक है। प्रश्न जो हैं एमसीक्यू टाइप से होंगे, यानी कि एक प्रश्न उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है, ये इसको आप टेस्ट के तौर पे देखिएगा। और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे लास्ट में कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, वर्ष पूछा गया है आपसे, कौन से साल में की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में और काउंट करिएगा आपको कितने सही होते हैं। जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन से परमाणु संयंत्र की बात हो रही है, चुटका की। ठीक है, किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो चुटका परमाणु संयंत्र है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अनिल प्रकाश जोशी को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पूछा गया अनिल प्रकाश जोशी जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से बताइए। इसके बारे में बात हो रही है, अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। इनको पद्म भूषण भी दिया गया है 2020 में। देखिए, सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह टू को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। बहादुर शाह टू यानी किसकी बात हो रही है, बहादुर शाह जफर की। ठीक है, जो अंतिम मुगल बादशाह हुए थे। ठीक है, इनकी बात हो रही है। इनको किस वर्ष में अंग्रेजों ने सिंहासन से हटा करके रंगून में निर्वासित कर दिया था, जल्दी से बताइए। सही जवाब याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4, 1857। अगला है कि पवाड़ा पवाड़ा नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ठीक है, किसकी बात हो रही है पवाड़ा नृत्य शैली की। सवाल नंबर 5 है, पवाड़ा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था। ठीक है, पूछा गया आरबीआई का नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया था।
सवाल नंबर 6 है आपके लिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था इसे? इसका सही जवाब होगा 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? किसके कारण? कवक के कारण। ठीक है, जल्दी से बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से कौन सी बीमारी जो है कवक के कारण पैदा होती है? सवाल नंबर 7 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, दाद। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, किससे बात हो रही है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। इसके लिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जुड़ा हुआ इनसे? सवाल नंबर 8 है, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? ये SSC MTS का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, MTS का पूछा गया था 2020 के पेपर में। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की बात हो रही है। ये किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होगा, जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 और धारा भी 4। धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य करेगा। चंडीगढ़ जो है हरियाणा का भी कैपिटल है। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? हरियाणा और पंजाब का, दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है क्या है? ठीक है, कौन सा पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 10 है, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, एंटीजन। एंटीजन वो पदार्थ है जिसके जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी पैदा करती है, एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, क्या इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है? इस टाइप का स्टैटिक प्रश्न जो है MTS के एग्जाम में जो चल रहा है, NTPC में, ग्रुप D में, ठीक है, और SSC GD में, साथ ही साथ बात की जाए तो NTPC के दोनों एग्जामों की बात हो रही है, ग्रेजुएट वाले भी और अंडर ग्रेजुएट वाले भी,
ठीक है, इन सब एग्जामों में इससे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से क्वेश्चन 2-3 बार सब में पूछा गया है। तो बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 जुलाई। ये था सवाल नंबर 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बात हो रही है भूटान की, भारत की नहीं, भूटान की। जल्दी से बताइए। भूटान के सबसे ऊंचे पर्वत की बात हो रही है, मैं बता देता हूँ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गंखर पुनसु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। सबसे पुरानी बात हो रही है जीवित प्रजाति की, जो जीवित भी है। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद कौन सा होगा, सही से जवाब दीजिए जल्दी से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिसल कोन पाइन। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। ब्रिसल कोन पाइन क्या है कि वर्ल्ड की, सॉरी, पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है वृक्षों की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये इंग्लिश में है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष कोड टू विन। ठीक है, बुक का नाम क्या है, विशेष कोड टू विन। पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। देखिए, जो बुक है विशेष कोड टू विन, इसके ऑथर हैं निरुपमा यादव। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पिछोला झील की बात हो रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 15 है। देखिए, पिछोला झील कहाँ है, ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अगला सवाल है, ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ओसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। सवाल नंबर 16 है, जल्दी से जवाब दीजिए। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि ओसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, ओसीडी का पूर्ण रूप होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसलिए सवाल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अगला है, सवाल नंबर 17 है, नवन्ना पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। किस देश में मनाया जाता है नवन्ना पर्व, जल्दी से बताइए। नवन्ना पर्व जो है ये मनाया जाता है बांग्लादेश में, नए फसल के उगने की खुशी में। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 18 नंबर, कि काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। व्यंजन के बारे में बात हो रही है, व्यंजन का नाम क्या है, काफुली। काफुली जो है किस स्टेट का एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जल्दी से बताइए। देखिए, काफुली जो है ये है उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी, सॉरी, यूनिवर्सिटी कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन
आईयूसी, ठीक है, या यूजीसी भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, क्या बताना आपको? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1902 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? कमांडो प्रशिक्षक की बात हो रही है, प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से जवाब दीजिए। ये आज का आखिरी सवाल भी है। सही जवाब होगा डॉक्टर सीमा राव, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।